देखो, आज आप लोग को चालू करना है कौची इंग्लिश ना। इंग्लिश इंग्लिश तो सर्वप्रथम हमारे दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि इंग्लिश क्या है, ये आया कहाँ से ना। इस इंग्लिश नाम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या है ये चीज़, आखिर क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बहुत बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं ना कि इंग्लिश क्या है, कहाँ से आया, इसका उपयोग क्या क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस सब के बारे में जानेंगे आज ना। आज ये सब के बारे में, इंग्लिश के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना, कि इंग्लिश का उपयोग कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक ना। तब पहले देखो, यहाँ एगो ना छोटा सा बीच में साम्राज्य रहे। का रहे? साम्राज्य। साम्राज्य जान लगा उची कहा जाला, जहाँ भाई राजा वजा रहे ना ना। पहले मध्यकाल में जब हमन इतिहास लो हमन पढ़ी जा ना, तो इतिहास में कहल गल कि भाई पहले के आदमी कैसे रहत रह। तो पहले के आदमी राजा महाराजा रहत रह, और ओकरे में राजा महाराजा अपन गद्दी पावे खातिर अपने बाप भाई के मार देत रह। कहल गल कि ना है। तो एगो छोटा सा साम्राज्य रहे, आ एकरे अगल बगल बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य रहे। बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य रहे, मतलब बहुत सारा साम्राज्य मने बिखरल रहे। मने कोनो यहाँ के एगो और राजा हो गई ना, यहाँ के राजा हो गई ना, यहाँ के अलगे राजा हो गई ना, यहाँ के अलगे राजा हो गई ना, कि ना है। यहाँ के अलगे राजा हो गई ना, मतलब अलग अलग राजा हो गई ना जा। तो निका रहे एगो बीच में एगो छोटा सा साम्राज्य रहे, बीच में एगो छोटा सा का रहे साम्राज्य रहे। ये अलग अलग, ये एगो छोटा सा साम्राज्य रहे, ये अलग अलग साम्राज्य रहे, जहाँ जाके अलग अलग राजा रहा। तो राजा ये छोटका जौन साम्राज्य बा ना, यहाँ के राजा सुतर रहा, एक बार सुतर रहा सपना में। तो सपना में सोचना हम बहुत बड़का राजा बन गल पानी, हमारे एकदम सगरो नाम बुझता हमारे खाली। लेकिन एगो और बात ही रहे कि वो राजा रहा, लेकिन डरात रहा एगो बिलाई से। मैंने बिल्ली से बहुत डरात रहा। मैंने बिल्ली इधर कहूँ लोग जाए ना तो तुरंते डरा जाता रहा। तो भला बताओ, तू सोचब ए सर जी तो बिल्ली से डरा जाता राजवा, आ तो आप कहता नहीं कि वो बड़का को बहुत बड़ा सपना देख लेलस। का बहुत बड़ा सपना देख लेलस कि हम का बन गल बानी, मतलब पूरा जहान के एकदम राजा बन गल बानी। जैसे जहांगीर ना, जहांगीर मैंने पूरे जहां का राजा ना, यानी कि हम पूरे जहान पूरा दुनिया जहान के राजा एकदम एगो हम ही बानी, खाली हमारे नाम सगरो गुजता। के सोचल ये राजा कि हमारे नाम सब जगह एकदम गुजता। आ डेरात कोची बा बिलाई से नहीं, डेरात बा बिलाई से। आतवन सपना तक पहले डेरात रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एकदम सपना में वो सोचल। तो सवेरे जब मंत्री में सब बैठे रहे ना, आरी आ राजा तनका ऊँच पर एकदम सिंहासन लगा के बैठे रहे ना। रामायण के देख ले बा, रामायण आप लोग सभी लोग देखते होंगे। सभी लोग मंत्री आरी बैठे रहते हैं रावण के दरबार में, और रावण तनका ऊंचा पर बैठा रहता है ना, देखे हो ना। वही तरह वो सबसे ऊपर बैठा रहे भाई। अब भले डराता, लेकिन ये छोटा सा साम्राज्य बा, वो करे राजा बा, लेकिन भाई राजा के यहाँ पर राज सिंहासन होला ना, वहीं पर बैठा रहे अपन तख्ता पर। तो इतना कहला मंत्रीगण, हमारे दिमाग में एक बात आया है। तो भाई सब सोचलक भाई इनकर दिमाग में क्या बात आ गल। क्या राजा साहब आपके दिमाग में क्या बात आई है। मंत्रीगण, हमने रात को सपना देखा। क्या सपना देखा भाई, क्या सपना देखा। तो मैं सपने में देखा कि मैं पूरे विश्व का पूरे संसार का राजा बन गया हूँ। मेरा नाम सदियों तक सब में गूंज रहा है ना, सभी लोग मेरे को ही याद कर रहे हैं ना। तो मैंने ये सपना सोच लिया है। अब आप लोग बताएं कि मैं भले छोटा सा साम्राज्य का राजा हूँ, लेकिन सभी जगह कब्जा कैसे करूँ। भले मैं छोटे से साम्राज्य का राजा हूँ, लेकिन सभी जगह अपना कंट्रोल कैसे जमाऊँ, ताकि सभी जितना भी बड़े बड़े राजा हैं, सभी लोग मेरे कदमों में आकर मेरे को सलाम करें, मेरा नाम लें। नहीं, हाँ
भले ही उनका साम्राज्य छोटा है लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा है। पुष्पा फिल्म देखें आप लोग, बोलता है ना, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा, ना बोलता है ना। यानी कि छोटा मेरा साम्राज्य भले है लेकिन सभी लोग मेरा नाम जाने, मेरे बारे में जाने, ठीक ना। तो भाई सभी मंत्री लोग जो हैं सबके पास दिमाग होता है, ठीक ना। सबके दिमाग अपने अपने दिमाग से सोच के बताया कि महाराज ऐसा कीजिए। एक मंत्री ने बोला कि महाराज आप अपनी बेटियों का विवाह सभी इन राजाओं के सभी अलग अलग साम्राज्यों में अपनी बेटी का विवाह कर दें, अपनी सभी बेटियों का विवाह अलग अलग साम्राज्यों में कर दें, नहीं तो वहाँ से आप मतलब वहाँ जाकर अपने बेटे का भी प्रस्ताव रखें, माने आपकी बेटी है तो उसका विवाह अलग अलग समाज में कर दें ना। तुम वहाँ से लड़कियों को लें, इससे आपकी पहचान होगी और सभी लोग आपको जानेंगे। क्योंकि नहीं ये तो ये थी नहीं फल ना, मतलब ये तो हो जाए कि ये समझी वाला मैटर कि जो देनी तो देहनी नहीं तो नहीं, चल निकल, तो ये तो अलग होगा। नहीं कोई दूसरी तरकीब सोची जाए। तो उसमें से एगो मंत्री यहाँ से ना, यहाँ से एक मंत्री निकल के बोला, खड़ा होके एक मंत्री बोला ना, महाराज ऐसा करते हैं, हम सभी लोग मतलब सभी यहाँ से एक लोग वहाँ मतलब सभी अलग अलग साम्राज्यों के पास, अलग अलग राजाओं के पास जाकर उनके भाषा का अध्ययन करते हैं कि वे लोग कैसी भाषा जानते हैं, ना। मैंने ये मंत्री बोला कि हम लोग जितने भी आपके छोटे साम्राज्य में जितने भी मंत्री लोग हैं, यानी जितने विद्वान हैं, सभी लोग जाकर क्या हम लोग अलग अलग साम्राज्य में जाकर और पता लगाते हैं मतलब वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जा रही है, और हम लोग उनके भाषा का एक मैंने सभी भाषाओं का अध्ययन करके हम आएंगे। सभी भाषाओं का अध्ययन करके जब हम आएंगे तो हम यहाँ पर एक अलग प्रकार की भाषा मतलब बनाएंगे, एक अलग प्रकार की भाषा बनाएंगे, जिससे और उसको सभी जगह ले जाकर हम लोग क्या करेंगे, प्रचार करेंगे ना। मतलब सभी जगह से हम क्या करते हैं, सभी लोगों की भाषा समझ कर आते हैं कि यहाँ कौन भाषा बोलता, यहाँ के आदमी कौन भाषा बोलता ना, इस साम्राज्य में के आदमी कौन भाषा बोलत बाना ना। सबकर अध्ययन करके हमनी का आयल जी कहवा है छोटा से साम्राज्य में हमन ऐजा के हमन बानी जाता। हमन पहले क्या करल जी, विद्वान हमन सब अलग अलग साम्राज्य में क्या करल जी, जाल जी वहाँ के का अध्ययन करल जी, भाषा, कि वहाँ पर आदमी कौन कौन भाषा बोलता ना, और अध्ययन करके आयल जी। तो फिर क्या करल जी, एगो भाषा हमनी का बनाओ जी, और ओकरे के सब जगह ले जाके फैला देल जी, प्रचार कर देल जी कि ना है कि आदमी अगर इस साम्राज्य में बानी तो यहाँ अलग भाषा चलता। अब तू बताओ, अभी एगो बात बताओ, हमनी का हिंदी बोलतन जा, भोजपुरी बोलतन जा, एगो होला ना आदिवासी होना सन गाँव में, हमनी का गांव के अगल बगल पहाड़ में कोनो आदिवासी, जैसे आदिवासी में मतलब आदिवासी समुदाय का आदमी होना, उन लोग के अजीब प्रकार के भाषा है नहीं, उन लोग की भाषा तू नहीं समझ पाई। पहाड़े पर ढेरे हम सन आदिवासी, हम हॉस्टल में पढ़ते रह जाए तो उनमें एक आध गो लड़का आदिवासी आ रहा सन पढ़े खातिर, तो वहाँ अजीब टाइप की भाषा बोला सन, मंडी ऐसे मतलब अजीब प्रकार के भाषा बोला सन, वहन के हमन समझे में ना आवे ना। तो वही भाषा ओहन अपन भाषा सब जगह फैला दसन, इधर उधर जाके फैला दसन, ओकरे बारे में आदमी के बता दसन, ओकर वो भाषा के ज्ञान दे दसन सब करे के, तो ओहन के भाषा सब कुछ समझे लगे कि ना है समझे लगी ना। तो वही प्रकार हम कहता नहीं कि ये एगो विद्वान कहलस कि हम लोग सभी लोग जाते हैं पहले अलग अलग साम्राज्यों में, यहाँ के भाषा लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करके आते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है, और सबका अध्ययन करके हम अपने साम्राज्य में आएंगे और एक ऐसा भाषा बनाएंगे जो सभी जगह सर्वव्यापी हो गया, मैंने सर्वव्यापी हो जाएगा, और सबको हम क्या कर देंगे, मैंने पूरे विश्व में इस भाषा का जो भाषा हम बनाएंगे उसका क्या कर देंगे, प्रचार कर देंगे। तो जहाँ से ये भाषा का उदय होगा वहाँ के बारे में तो आदमी जन्मे न करेंगे जी, वहाँ के बारे में आदमी एक दूसरे से जानना चाहेंगे कि कहाँ से आल भाई भाषा, ये ठीक बाटे
ना। यानी अपने विचारों को रखना। यहाँ के आदमी दूसरा भाषा बोलता ना, हाई आदमी दूसरा भाषा बोलता ना। तो इनकर बतिया इनकरे के नहीं समझ में आई, आ इनकर बतिया इनकरे के नहीं समझ में आई ना है। तो ऐसा कोनो रास्ता निकाले के कि ऐसा एगो भाषा बनावे के रास्ता निकाले के मतलब एगो भाषा बनाना कि जौने के ईजो के आदमिया समझा और उ भाषावा के एगो ऐसा भाषा मतलब बनावे के हमने कहा ना कि ये भाषा के ऐजो के आदमिया समझा और फिर ऐजो के आदमिया समझा, ऐजो के आदमिया समझा ये भाषावा के, ऐजो के माने सब जगह के आदमी ये वाला भाषावा जाना ना। सब आदमी का करो ये भाषा के जाना, ठीक बा। तो भाई हाँ बहुत तो राजा कहनक नहीं, हाँ ये बहुत बढ़िया बात बाटे, ये बात बहुत बढ़िया बा ना। ये बात बहुत बढ़िया बा भाई कि हाँ एगो भाषा बनी, यहाँ के आदमी के नहीं समझ में आवत, यहाँ के तो ये भाषा समझी। देखो पहले जेब तू देश विदेश में चाहे कहीं भी जेब माने दूसरे देश में, तुम्हारा तुम्हार हिंदी नहीं समझ यहाँ ना, वो तुम्हार भाषा नहीं समझ यहाँ सन। तब भाई भाषा का किया भाई, बोला राजा के नहीं हाँ ये भाषा ठीक बात आप बोले हैं ना। भाई एगो राजा होला ना अगही अपना मने कुछ भी मने सब जगह कहे के बाद मने सब जगह एगो नियम लागू करना है तो राजा अपने मन से नहीं करता है, सबका सलाह लेवेला कि नहीं मने आप क्या कहना चाहते हैं, इसको लागू कर देना चाहिए कि नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं, सबका सलाह लेता था पहले ना है। एगो सलाहकार होना ना, एगो मतलब कि कोई भी है एगो IAS ऑफिसर है, उसका एगो PO होता है, चाहे कोई भी एगो प्रधानमंत्री हैं तो उनका PO ना होते हैं ना, मैंने कोई ना कोई असिस्टेंट ऑफिसर होता है जो बताते सर ये बात सही है, ये गलत है, ये हमको समाज में लागू कर देनी चाहिए, मतलब ये लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अवगत कराता है कि नहीं ना। अब मिटा दें इसको। तो हम क्या बता रहे थे ना, ये बता रहे थे कि जैसे कि अब तू जैसे कि अब यहाँ से तू अमेरिका जा, कहाँ अमेरिका, तो अमेरिका में का हिंदी बोली सन तो और भाषा में नहीं समझ सन, नहीं समझेगा, आपकी भाषा नहीं समझेगा। वो क्या जानता है, वो इंग्लिश बोलना जानता है, वो इंग्लिश बोलना जानता है ना, उसका भाषा अलग है। तो आप अगर इंग्लिश सीख लेते हैं, आपको भी इंग्लिश सीख लेते हैं ना, तो देखिए सभी जगह इंग्लिश एक भाषा ऐसी है। तो ये जो छोटा साम्राज्य वाला राजा था ना, तो यहाँ पर सभी लोग गए अलग अलग साम्राज्य में, हम बने नहीं है ना कि छोटा सा साम्राज्य रहा, एक बगल में मतलब बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य बाटे ना, बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य बा, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक ना। तो एक मंत्री कुल गई ना सन सब जगह, एक मंत्री एक मतलब विद्वान, एक जहाँ जहाँ मतलब ये छोटा सा साम्राज्य में जौन जौन विद्वान रहा कुल गई ना, कहाँ कहाँ अलग अलग, कहाँ गई ना अलग अलग ना, अलग अलग गई ना, ठीक है। और वहाँ के भाषा, वहाँ के संस्कृति, कल्चर, ये सब के बारे में क्या कहना अध्ययन कहना। आप फिर वो अध्ययन करके फिर यहाँ गई ना, फिर ये क्या कहना, फिर अपने साम्राज्य में लौट गई ना, फिर अपने साम्राज्य में लौट गई, कोई दिक्कत लौट गई ना। आ यहाँ एगो सब भाषा के मिला के यहाँ एगो कौन भाषा के निर्माण कहना, इंग्लिश, कौची इंग्लिश ना। तो इंग्लिश भाषा के निर्माण कहना, ताकि ओकरे के वो मतलब वो अलग भाषा में बात करता, तू अलग भाषा में बात करता ला ना, अपन भाषा में तू भोजपुरी बोलता ला और अलग भाषा बोलता, तो हर ला ओकरे के नहीं समझ में आवत और ओकर ला तो होके नहीं समझ में आवत। तो फिर वो बोले आई टॉक टू इंग्लिश, वी टॉक टू इंग्लिश, क्या हम लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं? बोलिए यस 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 आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ। तो इंग्लिश तुम भी जानते हो, इंग्लिश मैं भी जानता हूँ, इंग्लिश तुम भी जानते हो, इंग्लिश मैं भी जानता हूँ ना। तो इंग्लिश अगर हम दोनों जानते हैं तो फिर हम लोग का कॉम्बिनेशन बन गया, हमारा बात आप तक पहुँच जाएगा, आपका बात मेरे तक पहुँच जाएगा कि नहीं। आपका बात जैसे अब हम अलग के देश के बाने, हम अपन कुछ अलग चाय छुई बोलता नहीं, तू तो हमारे भोजपुरी का कहत हुए का
अब हमार बतिया तो के समझ में आओ, तोहार बतिया हम के समझ में आओ। तो फिर तब एगो रास्ता निकाले के कि कौन भाषा आल, इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम कहनी कि वी टॉक टू इंग्लिश, क्या हम लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं दोनों? यस 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 आई नो इंग्लिश, मैं मतलब वो कही कि हाँ हम भी इंग्लिश जानते हैं। तो इंग्लिश में बात होके लगी। वो कही कि आई ईट फूड, मतलब मैं आई वांट टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहता हूँ ना, मैं भोजन खाना चाहता हूँ। तो समझ बतू ना कि मतलब कि दूसर जगह से आल बा, लेकिन वो का भोजन मांगता, का मांगता? भोजन। तो आदमी कहे ओ अच्छा तू ये खाना खाए के मांगता टे ना, तो तू इंग्लिश जान तलत? यस यस यस, मतलब मैं आपकी बातों को समझ गया। वो इंग्लिश में बोला, अपन भाषा में बोला, तू नहीं समझ पाला तू ना। जब वो इंग्लिश में बोलस क्या आई वांट टू ईट फूड, मैं खाना मतलब भोजन करना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो तू समझ गया कि ओ खाए के मांगता ना, समझ गया कि ना है इंग्लिश। तब वो इंग्लिश में बोला तो तू समझ गया कि खाना खाए के मांगता टे, क्या करे के? खाना खाए के। समझ गया तू तो करे के खाना लिया के दे देवा। यानी उसके विचारों का और चाहे आपके विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अगर उसको उसकी आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही है, आपको उसकी भाषा नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझे, इसके जगह पर आपने किसका इस्तेमाल किया? इंग्लिश का। किसका? इंग्लिश का। और आप दोनों के विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के सामने हो गया, तो उसी को क्या बोलते हैं? वहीं से जन्म हुआ किसका? इंग्लिश का। तो ये जो छोटका राजवा रहे फिर सब अपन सबके एकदम इधर उधर फैला दिल, इंग्लिश भाषा के का कैल? फैला दिलस। तो एक नाम हो गल। भले डरात रहे कोची से? बिल्ली से, बिलार से डरात रहे, लेकिन भाई एक नाम हो गल ना कि इंग्लिश भाषा कहाँ से आल? तो हाँ ये छोटा से साम्राज्य में से आ रहे इंग्लिश भाषा, नहीं छोटा से साम्राज्य से आल इंग्लिश भाषा। और भाई हो ये तो वो जगह है जहाँ से इंग्लिश एकदम सब जगह सब दुनिया में एकदम व्याप्त होगा। तो पूरा दुनिया के आदमी करके जान लगना कि ना है? पूरा दुनिया के आदमी जान लगना। तो कैसे? भाषा के माध्यम से कि यहीं से ये वो छोटा सा साम्राज्य है जहाँ से कौची ये भाषा के उदय भल, ये भाषा के का भल? उदय भल। कौन भाषा? इंग्लिश। समझ ला? तो देखिए तो अगर हम बात करें व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है ना, तो हम क्या पता नहीं पहले इंग्लिश भी भाई एक भाषा है। इंग्लिश एक भाषा है कि नहीं? तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ना, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। भाई क्या कहने इंग्लिश एगो भाई इंग्लिश का भल एगो भाषा के उदय भल है। इंग्लिश एगो छोटा सा साम्राज्य से इंग्लिश के का भल? उदय भल ना। ये बहुत सारा मतलब अलग अलग साम्राज्य रह सन, यहाँ से उठा के बहुत सारा भाषा आ रहे ना, तब ना एक बहुत सारा अयो से जैसे ढेर जगह से काउची आ रहे, बहुत सारा भाषा आ रहे और कहीं के मिला के का बन रहे? इंग्लिश। बहुत सारा भाषा के मिला के बन रहे कौची? इंग्लिश। तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है। एंड इट इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज तथा ये कई भाषाओं का क्या है? मिश्रण भी है। देखो पहले नंबर इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? तथा इट इज ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी होला, तो इट इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज, तथा कई भाषाओं का मिश्रण भी है। हम क्या करी हम अलग अलग साम्राज्य में जब ओकर विद्वान गई न सन, ये छोटा सा साम्राज्य रहे, ओकर विद्वान अलग अलग गई सन, तो सब भाषा के अध्ययन कैन सन और सब भाषा के बटोर के अध्ययन क आई न सन कहाँ? यहाँ यहाँ एगो निर्माण कैन सन। तो बहुत सारा भाषा के मिश्रण क के न बने न सन, हैं
बहुत सारा भाषा का मिश्रण करके का बने सन, इंग्लिश के निर्माण के सन। तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है। इट इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज, तथा कई भाषाओं का मिश्रण भी है, तथा कई भाषाओं का मिश्रण भी है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। करे कि इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह संसार के सभी जगहों पर बोली जाती है ना। कहता ना कि इट इज स्पोकन, स्पोकन मैंने स्पीक मैंने बोलना होला ना। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह वर्ल्ड मतलब क्या होला, विश्व चाहे संसार ना। यह विश्व में सभी जगह बोले जाते हैं। हम क्या करें कि भाई फिर वो इंग्लिशिया जगह भाषा बना के सब जगह फैला देना सन। तो भाई सब जगह फैला देना सन तो सब आदमी बोले लगे कि ना है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह विश्व में सभी जगह पर बोली जाती है। अब देखो, इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हो गया। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब देखिए, इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। तब तो सोचो कि सर जी आप तो कहनी हो कि एकदम सब जगह तो सर्वव्याप हो गल, तो नंबर 1 लैंग्वेज रहे के चाहिए, सेकेंड कहे कनी हाँ। तो ये बताव कि भाई पहले तू अपन जगहिया पर बोलत आल तो का इंग्लिश बोलत आल। पहले तो अपन जौन सर्वव्यापी सब आदमी अपने जगह के जौन भाषा बोलता ना, वो चाहे हिंदी में बोलता ना, चाहे भोजपुरी में, चाहे कुछ में, तो पहले अपने ना भाषा बोलता ना अपने जगहिया पर। जैसे देखो यूपी बिहार में तो फैक्ट्री ये कुल के कमी बाटे ना, यहाँ रोजगार नहीं खे। बिहार में सब आदमी का हो ना गरीब, शिक्षा में भी माने हमन के राज्य ना, बिहार राज्य हर चीज़ में एकदम नीचे है, हर चीज़ में ना। यहाँ से सब जगह दिल्ली गुजरात मुंबई, यहाँ से खाली मजदूर जाना कमाए खातिर बाहर ना। तो वहाँ गुजरात अरे महाराष्ट्र में मुंबई है ना, मुंबई देने जाना कमाए ना। तो वहाँ महाराष्ट्र मुंबई में जगह एगो कौची है महाराष्ट्र, तो उधर ना बड़ी मार नसन बिहार इनके। काहे मारे नसन, कहे नसन कि हमारे जौन भाषा बा ना, मैंने हमार के भाषा जौन मराठी बा, जैसे हमन बिहार में भोजपुरी बोलता नहीं ना, वही तरह मुंबई महाराष्ट्र जौन बाटे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है ना, आप लोग को पढ़ाए हैं। तो महाराष्ट्र में ना मराठी भाषा बोलवाए नसन। कौन भाषा, मराठी। और वहाँ बिहारियों जौन बा नसन वही के कही सन कि तुम यहाँ पर कमाने आए हो तो यहाँ का जो भाषा है ना वो बोलो, मराठी बोलो। और नई भाषा मराठी बोले पर बड़ी मार नसन, तोड़ खूब मार नसन। बिहारिन के हो समझ। अगर बिहार सरकार ऐसे सब व्यवस्था लगा देवे, फैक्ट्री रोजगार सब के व्यवस्था ऐसे कहाँ बिहार में कर दी, तो यहाँ से आदमी कहाँ जी हाँ वो बाहर कहाँ जी हाँ कमाए, ऐसे अपन रोजगार करके नहीं अपन परिवार में रही। हाँ गलती कहता नहीं है, गलती नहीं ना कह रहे हैं। यही तो मतलब कि तो भाषा वहाँ की अलग भाषा है। महाराष्ट्र में जेब तो अलग भाषा बा, तमिलनाडु में जेब तो अलग भाषा बा ना, बिहार में अलग भाषा बा, मैंने सब जगह अलग अलग भाषा बा। का बा अलग अलग भाषा बा। लेकिन अगर तमिलनाडु के भी इंग्लिश आदमी जानता ना, महाराष्ट्र के भी आदमी इंग्लिश जानता ना, बिहार के आदमी भी अगर जे पढ़ल लिखल बाटे तेज बा वो इंग्लिश जानता, तो इंग्लिश अगर पढ़ लेबा, इंग्लिश एकदम पूरा बढ़िया से एकदम तू पढ़ लेबा, तो तू कोई से नहीं बतिया सकेला है, बतिया सकलक ना है। गुजरातों के आदमी से तू इंग्लिश में बतिया सकेला, तमिलनाडु केरल मतलब अलग अलग भारत में जितना भी राज्य बा सब राज्य के आदमी से तू का इंग्लिश में बतिया सकेला। अगर इंग्लिश तू जाना था, इंग्लिश तू जानता लो। देखो तमिलनाडु में जौन भाषा बोला जाला मलयालम भाषा, केरल तमिलनाडु इधर मलयालम भाषा जो बोली जाती है, मलयाली भाषा मलयालम। तो मलयालम आपको आता है? नहीं आता है का? उधर केरल और तमिलनाडु इधर के आदमी के भोजपुरी भाषा आवत होई ना है। लेकिन
उधर के भी केरल के जौन आदमी बा ना उनको रहूँ कि इंग्लिश में आवता बोले, इंग्लिश भाषा उनको भी आता है। अगर आप भी इंग्लिश भाषा पढ़ लेते हैं अच्छा से तो आपको भी इंग्लिश आता है ना, तो आपका बात वो समझ जाएगा कि नहीं। इंग्लिश में उससे बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलिएगा तो वो समझ जाएगा कि नहीं। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो समझ जाएगा ना। इंग्लिश में अगर आप बोलते हैं तो वो समझ जाएगा, इंग्लिश में अगर वो बोलेगा तो आप भी समझ जाएंगे ना। तो ये हो गया दूसरा। लेकिन पहले तो अगर एगो बिहारी आदमी एगो केरल का आदमी मलयाली जो भाषा बोलता है वो दोनों सामने सामने अगर टक्कर होता है ना, तो पहले क्या बोले, तो पहले बिहारी एकदम और समझे पर हर जगह अकड़ के हट रे नहीं तो कि पट, मतलब वो अपन भाषा में बोले, मतलब मलयाली भाषा में बोले, मतलब कि का कहले ह मैंने वो अपन भाषा में बोली, बिहारी भाषा में वो अपन भाषा में। तो ई का बिहारिया का कहला ओकरे के नहीं समझ में आल, और मलयाली वाला का कहला ओकरे के नहीं समझ में आल। तो दोनों के तो समझ में नहीं आल। दोनों पहले अपन अपन भाषा बोलना सन, पहले दोनों अपन अपन भाषा बोलना सन, तो एक दूसरे के कोनो के नहीं समझ में आल। तो फिर दूसरा नंबर पैना सन इंग्लिश में, वो इंग्लिश बोलला तो वो इधर से इंग्लिश चाप दहलस, तो ओकरहू के समझ में आ गल, ओकरहू के समझ में आ गल कि नहीं। तो ऐसे देखो समझा बात के कि हम दूसरा नंबर इंग्लिश के काहे कनी हो कि इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है, क्योंकि लोकप्रिय भाषा अपने जगह की सबसे पहली, मतलब कि जो अपने जगह पर बोली जाती है ना सबके लिए वही लोकप्रिय है। हमन बिहार में बने जाना तो हमन के भोजपुरी जौन भाषा बा, मिथिला भाषा बा, वही हमन के पहला नंबर पर बाटे कि ना है। हट, भोजपुरी भाषा भाई बहुत से लोगों हैं, 12 करोड़ 14 करोड़। बिहार की जनसंख्या कितना है? 13 करोड़ 14 करोड़ ना, अब 14 करोड़ होगी। अगर 2026 में जनगणना होती है तो अब बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये कुल के आदमी क्या बोले ना, भोजपुरी बोलना कि ना है, बोलना ना भोजपुरी। तो भोजपुरी भाषा समझ ही बना कर। तो यहाँ जो आदमी अपने यहाँ पहले बोलेगा तो क्या कर रहा है, क्या करता तुम, तो कलम काहे चलाओ थे, तब कलम हमारी बात सुन, मेरा बात सुनने का पहले कोशिश कीजिए, समझे। हम बोर्डे पर मारे लिखवा दे आ तो के छपवा दे तो का मतलब कि रह जाई, छपवा दे तू खुश हमू खुश, तू हमारे के खुश करे हलवा। पढ़ने ना आए हो जी आप तो पढ़ो, जब कहेंगे उतारने के लिए तब उतारिएगा। अभी क्या कीजिए, अभी समझिए। तो जे जहाँ रहेला ना ओकरे खातिर पहला भाषा ओकर जौन बाटे उहे सबसे पहले लोकप्रिय बा कि ना है। अगर हम बिहार में बानी अब लगब कोनो दूसरा आदमी से लगब इंग्लिश में बोलना तो कही देखा लगल फौके इंग्लिश में बात करता है, इंग्लिश बोलता हो नहीं, कहला कि ना, कहला कि ना है। तो ओकर मतलब बिहार के आदमी के भाषा का बा, भोजपुरी बा। तो भाई पहले नंबर पे इ लोग के तो भोजपुरी भाषा ना लोकप्रिय बा बिहार में। हाँ तो तमिलनाडु चाहे केरल के उधर के आदमी कौची में बात करता है, अपन भाषा में, तमिल भाषा में। तमिलनाडु के आदमी तमिल भाषा में बात करता है, केरल के आदमी मलयालम भाषा में बात करता है। तो वो अपने जगह पर जहाँ वो बाटे, जैसे हमारे बिहार राज्य बाटे ना, वहीं तरह केरल भी राज्य बा, तमिलनाडु भी राज्य बा। तो वहाँ के आदमी अपने भाषा में ना बात करी। हाँ, वहाँ के आदमी अपने आदमी से, वहाँ के आदमी अपने आदमी से, अगल बगल के आदमी से, आस पड़ोस के आदमी से अपने भाषा में ना बात करी। हाँ है, बिहार के आदमी अपन अगल बगल पड़ोसी से, अपन घर द्वार से भोजपुरी में ना बात करी है। तो पहला नंबर पर जौन जहाँ के भाषा बा उहे लोकप्रिय बा पहला नंबर पर। लेकिन जब ही अब दूसरा नंबर पर तब कहताटे देखो कि इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। यह दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। कौन सी? इंग्लिश। इंग्लिश दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। यानी पहली भाषा जहाँ के आदमी बानो वही भाषा बोली हाँ अपन आस पड़ोस के आदमी से। हाँ, दूगो अलग अलग राज्य के आदमी से, दूगो अलग अलग देश के आदमी से अगर बात होके, वार्तालाप होके, तब कौची में? इंग्लिश में। जी हाँ, कौची में? इंग्लिश में। कहे से कि ओकर भाषा वो नहीं के समझत, ओकर भाषा वो नहीं के समझत ना। तो दोनों यहाँ सन कौची पर? इंग्लिश पर। कौची पर? यहाँ सन इंग्लिश पर। इंग्लिश में जिम्ही इंग्लिश में दूसरा का नंबर पर इंग्लिश में आई तो इंग्लिश इहो समझाता, इहो समझाता। दोनों अलग अलग जगह के आदमी बा ना, लेकिन इंग्लिश ओकरहू क्या होता है, इंग्लिश एकरहू क्या होता है ना।
तो दोनों आज यहाँ सन इंग्लिश पर तब इंग्लिश पर लग सन इंग्लिश में बात करे तब ओकर भाषा उ समझ आई ओकर भाषा उ मतलब वो का कहल चाहता समझब तू आ तू का कहल चाहता वो समझ आई तो फिर विचार के आदान प्रदान हो गल तो समझ ला इंग्लिश कहाँ जरूरी बा। इंग्लिश अगर तू दूसर देश के चाहे यहाँ दूसर राज्य के आदमी तोहार भाषा नहीं के समझत तो तू दूसर का नंबर पर कौची कौन भाषा में बा इंग्लिश में बात करब तू तो वो तोहार भाषा के का करी समझ जाई। समझ गए। तो इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है समझे। अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए समझे ना। हैं आप बिहार में हैं तो खाली बिहार भोजपुरी बोल रहे हैं ना, अलग जाइएगा अगर भोजपुरी में बात कीजिएगा तब पिटबो करेगा ए सारा बिहारी है अगर खाली ये को लेबे करला नहीं। मतलब कि आपको अगर पढ़े लिखे बढ़िया एजुकेटेड हैं हाई फाई हैं ठीक ना आप पढ़े लिखे हैं देखो वैसे ना कहा जा रहा है कि पढ़ल लिखल आदमी के सब जगह करना होला है जो आदमी पढ़ल लिखल हो ना ओकर सब जगह करना होला। अगर गंवार वाला तो तोहरा कहूँ इज्जते नहीं नहीं है बिना पढ़ल लिखल गंवार है के लेके बहस करी गलती कहता नहीं। जो समाज में जो भाषा प्रचलित है समाज में यही ना प्रचलित बा हो तू पढ़ल लिखल रह तो आदमी तोहर बड़ी ज़्यादा अहमियत करिए हाँ हो फलाने के लिए पढ़ल लिखल हो एकदम बढ़िया बढ़िया सबसे अच्छा से बात करेला रू तेकार के कोई से नहीं बतियावेला गलती कर रहे हैं रू तेकार के कोई से नहीं बतियावेला बढ़िया से आवेला चाहे तू ही जइब अपन बढ़िया से एकदम गाँव पर गइल अपन बढ़िया परिचय देता एकदम आप बढ़िया से किसी के सामने मतलब बढ़िया से पर पड़गी प्रणाम कह दिला आ बढ़िया से बतेला हाँ चाचा ठीक बाटे आल है 2-3 दिन खातिर छुट्टी भला था और फिर तुरंत जाई नहीं तो सर जी मार लगे जा लेट आए पर ना सर जी लोग मार लगे नहीं जा। मतलब कि इतना दिन घरे जब रहना है तो तुमको पढ़ने आने की क्या जरूरत है घर ही रहो नहीं तो ऐजी रहो नहीं तो उधर भी रहोगे आई जब भगवा पैसा लगते बा तोहार ट्यूशन में चाहे स्कूल में चाहे रूम भाड़ा चाहे कुछ हो ना। जब भगवा तू अपन शिफ्ट हो गया तब ज़्यादातर सोचा कि हम भगवे रही कभी कभार 1-2 दिन खातिर घरे चल गई तो चल गई लेकिन ज़्यादातर सोचा कि कहाँ रही हम भगवे रही। यहाँ लड़का जल्दी शनिचर अतवार आवे भागी घरे जल्दी कावे शनिचर अतवार आवे जाई भागी घरे अरे ससुरा जो तो घर ही रह तू आई जाए की क्या जरूरत है आई जाए की क्या जरूरत है जो घर ही रह है आ जहाँ सन तक इधर में फंस जा सन अरे बाबू तब ये गल वाला तो जा भैंसिन में चल जा नहीं आइए गई तो जा तनी घूमल तनी गैया चरा तो का तो कहे अल तो चाउर खत्म हो गल पैसा खत्म हो गल नहीं हमन के तक हम नहीं जाने जा हफ्ते सामान ले हमन के बाँस पर आ जाला ये उतार ले नहीं जाए कि एक दिन के समय व्यर्थ करी अपन भगवा रहब तो कापी किताब निकाल के पढ़बो करब है भगवा रहब तो कापी किताब निकाल के पढ़बो करब। गौवा पर जेब देख गाँव पर आदमी कैसे आके जाना देख यहाँ से तो भगवा उधर से मेहनत गार्जियन क के पैसा भेजता कहाँ से पैसा भेजता तो के पता बा लेकिन कितना मेहनत क के गार्जियन पैसा भेजता है दिन भर हर जोती नहीं तो कुछ ना कुछ काम करी खोआ मारी दिन भर आग के आँच में बैठ के खोआ मारी तब वह बेच के खोआ पर आड़त पर ना लकड़ी काटी फिर यदि करी भोई चराई राती के एकदम उठ के तू राती के सूतल वाला भोई चरवा रतिए के उठ के जाना सन उठ के 3 बजे भोर में चल जहाँ सन भोईस लेके सबकर धान खियाओ चल जहाँ सन अड़ा कारगा पर नहीं है अब सवेरे झाड़ा करिए सन फला नहीं तू हमार खेत काहे खेल तब तू देखला हम तार खेत के नहीं हाँ है हाउ कहत रहना हो कि तू खेत खेले हो अभी चल जब केस कदम नहीं चिन्हत कि नहीं तो अभी मारा 4 लाठी नहीं चिन्हत तू काहे खेत खेल हो हमार अहिरा बाजे न नहीं तर नहीं गलती कहता नहीं अहिरा यही तर बाजे न कुल गाँव में भैंसा देते लेके यहाँ सन एकदम बड़का लाठी एकदम तेल पिया के रखले पाना सन ही करता ना सन यहाँ सन ए राम दुलार काहे हमार खेत के ल हमार रोड एकदम आरी एकदम देखता नहीं पूरा एकदम तोहार भोई चढ़ गल बानी सन के कल तू देखल हो हमार भोई खे के चढ़ल सन तोहार अब दोनों अपने में का करना सन बहस करना सन ना। अब देख तोहार का मैटर बाटे तू गाँव पर गइल ना तो गाँव पर जौन चूहेड़ा लड़का बाना सन ना जौन के माई बाबू भगवान नहीं भेज पहले
खाली आवारा नहीं एकदम दिन भर पी खा के आरजू एकदम आरजू तो नहीं थी का बोल रहा हो शक्ति गुटका कुल खा के पच पच थूका था ना कार्य जो सभा का हलचल हो नहीं अब वही में तू जाके वही में भीड़ गई मारे मारे वही में गाड़ी गारा करता सन तो तू वही में गई तो कह अरे उनकर उनकर फलाने के लइका है ना भगवा पड़ेला ना देखा आवारा बाटे आल भगवा से ऐजा आल बाटे गुआ पर आ तो न वही में लाग गल यहीं तर करता का अंतर रह जाई तो गौआ के आवारा लइकन संग तोहर तुलना कर दिया सन गलती कह रहे हैं गलती नहीं कह रहे हैं यही बात होता है। तो आप जाइए तो आप सावधानी से रहिए गांव पर और तो जितना जल्दी हो सके अपन काम क के आ जल्दी भाग आओ भगवा तुरंत हाथ जोड़ के देखो हमके मत रोका जाई हाँ ठीक ना हमके ऐजा मत रोका जा ऐजा हमार कोनो काम नहीं खे ऐजा हमार कोनो काम नहीं खे हम अपन चाउर सीधा ले आल हैं हम लेके जाते हैं और नहीं तो हो सके तो गाड़ी पर तू हो सके तो माहौल बना लो गाड़ी पर कोनो थी कंडक्टर खड़ा से माहौल बना लो कि भैया जान पहचान कर लो लइका हमारे बहुए पड़े न सन है लो चौरा और यहाँ सन हरिया पर उतार ली सन नहीं तो ऐसे कैसे रह गई नहर पर गई अपन चाउर उतार के लिया दिल गलती कर रहे हैं ऐसे सही हो जाई पापा पैसा भेजवा दिया पैसा नहीं है कंडक्टर के दे देना कंडक्टर है ना तो के दे देना पैसा नहीं गलती कहते हैं हमन के यही तरह हमन माहौल वहौल बना दे जाए एकदम अब हमन के गांव पर जल्दी नहीं जाए पड़ला हाँ समझे ना तो भाई बहुत जरूरी बाटे बार बार गांव पर नहीं जाएगा चाहिए। चलिए आगे देखिए क्या बोलते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज इंग्लिश से क्या है भाषा है। इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज तथा कई भाषाओं का मिश्रण है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड यह विश्व में सभी जगह पर बोली जाती है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ना यह विश्व की इधर देखो यह विश्व की दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। तो पहली कौन है जो पहली आप अपने जगह पर बोलते हैं ना बिहार में कौची बोलता है भोजपुरी बोलता है महाराष्ट्र वाला अपने जगह पर क्या बोलता है मराठी बोलता है। तो उसके लिए उसके जगह पर उसका पहला लोकप्रिय भाषा कौन है मराठी है। मेरे यहाँ पर लोकप्रिय भाषा पहला कौन है भोजपुरी है। बिहार में भोजपुरी न बाहो है ना मिथिला एकदम इधर अरवल इधर मिथिला जगह पर मैथिली भाषा बोली जाती है ना मैथिली भाषा बोली जाती है बहुत अच्छी भाषा है वो है। भोजपुरी हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपसे बड़े हैं लोग तो बोलते हैं अब बढ़िया से आओ आओ बैठो खाना खा लो छोट आपसे छोट है आओ बैठ रहे खाना खा ले नहीं। तो हम लोगों के लिए पहली लोकप्रिय तो अपना ही भाषा है ना। जब आपकी भाषा को कोई नहीं समझ पाता है चाहे आपको उसकी भाषा नहीं समझ में आती है तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं दूसरा नंबर पर इंग्लिश का। किसका इंग्लिश का ना। तो इसलिए इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इसलिए यह दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है ना। देखो इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज यह वैश्विक भाषा है। ये मतलब विश्व स्तर पर इसको बोला जाता है। किसको इंग्लिश को विश्व स्तर पर बोला जाता है ना। विदाउट इट वी कांट गो अहेड इन आवर लाइफ ना। कर विदाउट इट यानी इसके बिना किसके बिना इंग्लिश के बिना लतखर इसके बिना बोका नहीं था। विदाउट इट मतलब इसके बिना तो किसके बिना इंग्लिश के बिना। इंग्लिश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं तो विदाउट इट यानी इसके बिना वी हम लोग कांट गो अहेड माने आगे इन आवर लाइफ
मतलब इंग्लिश के बिना हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है ना तो आप एकदम तो हर कोई समझ में नहीं करी बात के तो के मार दी दूथा पड़ जाए निकल यहाँ से नहीं। तो मतलब आप इंग्लिश जानते हैं आजकल के ज़माना में, अगर तू बढ़िया से इंग्लिश जानता ला ना तो तुम्हार कहीं गुजारा बा। हाँ, कहीं भी अगर चले गए, कहीं भी अगर आपको यहाँ पर आप सक्षम नहीं है, नहीं हमारे के यहाँ जॉब बढ़िया नहीं मिलत, हमारे जितना मेरी प्रोफेशन है उससे हमको कम पैसा मिल रहा है ना, तो आप चल जाइए कहीं अलग देश में, देश विदेश में, वहाँ पर इंग्लिश आपको आता है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी आपकी सैलरी होगी ना। लोग आपको जानेंगे भाई हाँ अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, इंग्लिश जानता है। तो इंग्लिश क्या है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो कह रहा है कि विदाउट इट वी कांट गो अहेड इन आवर लाइफ, बिना इंग्लिश के आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना। इसके बिना आप अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले इतना लिखिए, आज भर के लिए इतना ही ना। आज आपको कुछ समझ में आया इतना, भाई बोले तो आप लोग को कुछ समझ में आया ना है। आज इतना ही, कल इससे आगे कल बताएंगे, ठीक ना। ठीक है, चलो बाय बाय बाय।